हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले वाले में हमने डिस्कस किया था। बेसिकली ये टॉपिक तो ऑलरेडी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को हम अलग से डिस्कस करेंगे जो इसका नाम से है। जैसे हमने बताया था कि थ्री कॉन्फ़िगरेशन हमारे सिलेबस में पढ़ना है। हमने कहा था कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको सीई कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्लियर। सेकंड हमें पढ़ना है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीबी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। लास्ट हमको पढ़ना है सीसी कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर शॉर्ट फॉर्म में सीसी कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं एक कॉन्फ़िगरेशन आपको ढंग से डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, दूसरा आप लोग और दो आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर मुझे टाइम कभी मिलेगा तो मैं और कॉन्फ़िगरेशन को फिर डिटेल में फिर डिस्क्राइब करूंगा। अदरवाइज मैं एक कॉन्फ़िगरेशन ढंग से डिस्कस करने चल रहा हूँ, ठीक है। जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्टली एग्जाम में दो कॉन्फ़िगरेशन ही आते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो जिसमें मैं आपको सबसे ज़्यादा बार जो पूछा जाता है, मैं वो डिस्कस करने चल रहा हूँ, आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सीई कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा मैं आपको बताता हूं। पूछा जाएगा पूछा जाएगा एक्सप्लेन द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ड्रा द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड आल्सो ड्रा द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। नहीं, एक्सप्लेन द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड आल्सो ड्रा द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम सर्किट डायग्राम ड्रा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका हम सर्किट डायग्राम ऐड करेंगे। तो मैं दोनों बताता हूं आप लोगों को कैसे बनता है, 1 मिनट आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही आसान होता है और ये 10 नंबर का एग्जाम में ही आना है। तो ये समझ लीजिए कि इस पे कंसंट्रेशन आप लोग बना लीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, ये देखिए, एमीटर को कॉमन करना है तो मेरा एमीटर टर्मिनल को कॉमन करना पड़ेगा नीचे। तो मैंने ये ट्रांजिस्टर का सिंबल बना लिया, ठीक है। एमीटर टर्मिनल पे मुझे कॉमन करना है तो मैं ये एमीटर टर्मिनल का ये सिंबल बना लिया, ये देखिए। और ये आपका एमीटर टर्मिनल हो गया, यहाँ पे एरो बना दिया। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर मैं यूज किया हूँ तो ये बना दिया, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि एमीटर को मुझे कॉमन करना है। ये देखिए, ये कलेक्टर टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल को ऊपर ले गया, एमीटर टर्मिनल है। एमीटर टर्मिनल इनपुट एंड आउटपुट दोनों में कॉमन होगा।
ये देखिए ये आपका कलेक्टर टर्मिनल हो गया, ये आपका बेस टर्मिनल हो गया, ये देखिए बेस टर्मिनल हो गया, ये आपका बेस टर्मिनल है, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है, ये आपका ये आपका एमीटर टर्मिनल है। इसको मैं नीचे थोड़ा सा बनाऊंगा क्योंकि यहाँ से लाइन में खींचूंगा। ये आपका एमीटर टर्मिनल है। क्लियर? अब देखिए मैंने बताया था तुम लोगों को कि एमीटर टर्मिनल एंड बेस टर्मिनल में हमें क्या करना है। बेसिकली हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनानी है, कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से ये देखिए यहाँ से एक टर्मिनल यहाँ ले गए, फिर इसके बाद यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट कर दिए, एमीटर कनेक्ट कर दिए। एमीटर बेसिकली इसकी रीडिंग लेगा, जो इसमें करंट फ्लो कर रही है उसको ये रीड करके बताएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने एक एमीटर कनेक्ट कर दिया। ये जो बबल हमने बना रहे हैं, गोला बना रहे हैं, ये एमीटर का सिंबल है। इसके अंदर अभी हम ए लिख देंगे, ए फॉर एमीटर। ठीक है। और ये देखिए इस टर्मिनल को हम आगे बढ़ा दिए, यहाँ पे इस टर्मिनल को हम आगे बढ़ा दिए। सॉरी, ये इस टर्मिनल को हम आगे बढ़ा दिए इस तरह से, इस लाइन को। ठीक है। तो ये एमीटर को मेजर करेगा। सिमिलरली हम एक वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे बबल बना दिया। बबल मतलब आपका वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इसकी रीडिंग लेगा जो यहाँ के वोल्टेज है। सिमिलरली एक वोल्ट मीटर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। देखिए ये डायग्राम बहुत सिंपल है, लेकिन अगर बुक में देखोगे तुम्हें तो बड़ा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स बना 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 दिखेगा। तो अगर मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर 2 मिनट तुम ध्यान दे दोगे तो बहुत सिंपल है। देखिए ये यहाँ का वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज मेजर करने के लिए ये वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ का वोल्टेज ये मेजर करेगा। ये यहाँ पे ए लिख दिया, ये एमीटर मतलब करंट मेजर करेगा, एमीटर मतलब करंट मेजर करेगा, और वी मतलब वोल्टेज मेजर करेगा। ये देखिए तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद आप लोगों को हमने बताया था कि एक चीज का थोड़ा सा, मैं ये लाइन थोड़ा सा तिरछा हो गई है तो इसको मैं थोड़ा से हम्म फिर मैंने आप लोगों से ये चीज मैंने बताया था कि जब हम वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट कर देंगे और एमीटर कनेक्ट कर दिए, फिर इसके बाद आगे क्या करना है हमें, बेस और एमीटर को, ये आपका एमीटर टर्मिनल है, एमीटर को देखो कॉमन करना है। एमीटर एंड बेस को हमें फॉरवर्ड बायस में रखना है। किस में रखना है? फॉरवर्ड बायस में रखना है। एंड कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को किस में रखना है? रिवर्स बायस में रखना है। तो ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस की प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए, ये देखिए मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये प्रैक्टिकल करना है, तो मैं यहाँ पे अपने मन से एक वोल्टेज सोर्स ले लिया, इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू ले लिया। ये देखिए यहाँ कोई वोल्टेज ले लिया प्लस माइनस, और इससे लाके इसको कनेक्ट कर दिया, और ये वोल्टेज को मैं कह दिया बीबीबी वोल्टेज, प्लस माइनस बीबीबी वोल्टेज कर दिया। ठीक है। और यहाँ से एक, मैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ये देखिए ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और इसको ग्राउंड कर दिया। और ये जो है जहाँ पे ये मीटर कनेक्ट किया हूँ मैं, यहाँ से इस वायर को पकड़ के यहाँ पे एक तरह से पोटेंशियोमीटर जो होता है, इस तरह से यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे इस वोल्टेज को बार बार वेरी करवाना है। तो ये रेजिस्टेंस पे ये जो वायर है, मैं इसको जैसे जैसे वेरी कराऊंगा, इस रेजिस्टेंस को मैंने कह दिया आरबी। जिस रेजिस्टेंस पे ये देखिए ये एरो जैसे जैसे मैं वेरी कराऊंगा, इसके क्रॉस का वोल्टेज वेरी करेगा, क्योंकि देखिए आप लोग पोटेंशियोमीटर पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में, सेम वही प्रिंसिपल पे है। ठीक है। और क्योंकि मुझे यहाँ पे वोल्टेज कई रीडिंग लेनी है, 3 रीडिंग लेनी है, तो तीनों के लिए अलग अलग वोल्ट मीटर मैं कनेक्ट किया हूँ, एमीटर किया हूँ, तो ये वोल्टेज मैं चेंज कर करके इन वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग लेता रहूंगा। ठीक है। यही है बेसिकली, एक तरह से ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का प्रैक्टिकल है, जो हम इसको थ्योरी के टर्म में पढ़ रहे हैं।
फिर इसके बाद देखिए मैंने बताया था कि मुझे कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में करना है, तो मुझे यहाँ पे एक वोल्टेज सप्लाई लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज ले लिया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज वोल्टेज सोर्स ले लिया। इस वोल्टेज को मैंने वीसीसी कह दिया और इस वोल्टेज से मैंने एक रेजिस्टेंस ले आया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इस रेजिस्टेंस को इस तरह से मैंने करके यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। ये देखिए यहाँ पे इसको मैंने ग्राउंड कर दिया और यहाँ से ये वायर कल निकलते हुए जाके यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इससे इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ये जो करंट ये करंट मेजर करेगा, इसमें ये करंट मेजर करेगा, आईबी करंट मेजर करेगा। मैं ब्लैक से लिखता हूँ, थोड़ा से डिफरेंट रहेगा। ठीक है, ये करंट आईबी मेजर करेगा और ये जो वोल्टेज मेजर करेगा, ये जो वोल्टेज मेजर करेगा इसके अक्रॉस का, ये बीबीई वोल्टेज मेजर करेगा। ये देखिए यहाँ पे ये बीबीई वोल्टेज यहाँ का मेजर करेगा। सिमिलरली ये जो वोल्टेज मेजर करेगा, ये वीसीई वोल्टेज मेजर करेगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज वीसीई मेजर करेगा। और ये करंट मेजर करेगा, आईसी करंट मेजर करेगा। ये क्या करेगा, करंट आईसी, और इसमें करंट है आईई। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को मैंने कह दिया आरसी, इस रेजिस्टेंस को मैंने कह दिया आरसी। तो देखिए ये बन गया आपके पास क्या, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। एमीटर क्यों कॉमन एमीटर क्यों है, आप देखिए इनपुट एंड आउटपुट में यहाँ भी एमीटर कॉमन है। ये देखिए यहाँ यहाँ भी एमीटर ही है टर्मिनल, तो इनपुट आउटपुट को मैंने कॉमन कर दिया है, तो सब में मीटर ही कॉमन कर दिया है। तो आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अभी देखने में कितना आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अगर मेरी बात आप सुन लेंगे तो 2 मिनट में आपको जैसे जैसे मैं कनेक्ट किया हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, सेम इसी डायग्राम को ऐसे भी बनाया जा सकता है। कैसे, मैं एक इसी डायग्राम को डिफरेंट तरीके से और बना रहा हूँ। देखिए इस तरह से भी अगर आप बनाते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने एक ट्रांजिस्टर सबसे पहले ले लिया, एक ट्रांजिस्टर ले लिया और यहाँ पे ये आपका कलेक्टर टर्मिनल हो गया और ये आपका एमीटर टर्मिनल हो गया और ये आपका बेस टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये कलेक्टर टर्मिनल, एमीटर टर्मिनल, ये बेस टर्मिनल हो गया और यहाँ से एरो निकाल के ये देखिएगा, और ये कलेक्टर टर्मिनल, ये आपका बेस टर्मिनल हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका एमीटर टर्मिनल। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि ये देखिए इसके और एक एरो बना के यहाँ पे एक और बना दीजिए, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये देखिए इसको कनेक्ट कर दीजिए। ये भी एमीटर टर्मिनल है और यहाँ पे एक एक टर्मिनल और ले लीजिए, ये भी एमीटर टर्मिनल है और ये भी क्या है, एमीटर टर्मिनल है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है। हमने आपको बताया कि यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए एक एमीटर कनेक्ट कर दीजिए जो आपका करंट मेजर करेगा। यहाँ पे एक एमीटर हमने कनेक्ट कर दिया जो करंट मेजर करेगा। सिमिलरली यहाँ पे एक वोल्ट मीटर मैं कनेक्ट कर दूंगा जो वोल्टेज मेजर करेगा। ये देखिए, और यहाँ पे वोल्टमीटर मेजर करेगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे मैं एक देखिए रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे एक वोल्टेज लगा दिया, इस तरह से इसको बना दिया। इस रेजिस्टेंस को मैं कह दिया आर बी और इस रेजिस्टेंस को मैंने कह दिया बी 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 और इसको मैंने बना दिया वेरिएबल। इसको मैंने क्या बना दिया, वेरिएबल। सेम चीज है, आप ध्यान दीजिएगा।
सिमिलरली यहाँ पे एक देखिए, एक मैंने यहाँ पे एमीटर कनेक्ट कर दिया जो यहाँ का करंट मेजर करेगा, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके एक मैं वेरिएबल बैटरी ले लिया, यहाँ प्लस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस, ये वोल्टेज हो गया VCC, और इसको मैंने एरो बना दिया, एरो का मतलब ये वेरिएबल, और ये रेजिस्टेंस हो गया RC। अब देखो ये जो मैं वेरिएबल वोल्टेज बनाया हूँ इसमें मुझे रीडिंग लेना है, तो एक तो एमीटर रीडिंग यहाँ पे लेगा, एक वोल्ट मीटर रीडिंग यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, तो एक वोल्ट मीटर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एक वोल्ट मीटर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये देखिए एक वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये एमीटर कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, एक एमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और ये आपको पता है कि ये टर्मिनल आपके पास कौन सा सी टर्मिनल है, ये आपके पास कौन सा बी है, ये कौन सा है ई है। ये मीटर देखिए दोनों में कॉमन मैंने कर दिया है, तो ये देखिए ये मीटर है और ये वोल्ट मीटर है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका मेजर करेगा IB करंट, और ये मेजर करेगा आपके पास VBE वोल्टेज, इसी तरह ये मेजर करेगा VCE वोल्टेज, ठीक है, और ये मेजर करेगा आपका IC करंट, और इसमें फ्लो होके आ रही होगी IE। ये आपका बन गया कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सर्किट बना सकते हैं। तो चाहे ये वाली जो ऊपर वाले में सर्किट बनाया हूँ वैसे भी बना सकते हो, चाहे ऐसे बना सकते हो, दोनों सही है। फिर दूसरा तरीका ये है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तुम वो भी बना सकते हो। एक्सप्लेनेशन में मैं तुम लोगों को एक और डायग्राम बनाया था, आप उसको ध्यान से देखेंगे। तो इसको मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ, ये देखिएगा। यहाँ पे मैंने एक ट्रांजिस्टर ले लिया, एक ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। मैंने इसके बाद यहाँ पे ट्रांजिस्टर लेने के बाद यहाँ पे ये देखिए, मान लीजिए कि एक ये ले लिया, यहाँ पे एक ले लिया ए जंक्शन J1 ले लिया, और ए जंक्शन J2 ले लिया, ए जंक्शन J1 ले लिया, ए जंक्शन J2 ले लिया। इसमें मैंने लिख लिया N प्लस, और इसमें मैंने N लिख लिया, और इसमें लिख लिया मैंने P, और यहाँ पे दो डिप्लेशन लेयर मुझे बनाना है, तो ये देखो डिप्लेशन लेयर मैंने ये बना दिया, फर्स्ट डिप्लेशन लेयर, और इसमें थोड़ा सा मैं डिप्लेशन लेयर को ज़्यादा दिखा दिया क्योंकि ये मॉडरेट डॉपिंग है और इसमें बहुत लाइट डॉपिंग है, ठीक है। तो ये आपका जंक्शन J2 हो गया, ये जंक्शन आपका J1 हो गया। जंक्शन J1 और J2 के बारे में आप लोगों को प्रीवियस में बता चुका हूँ क्या है। यहाँ पे एक मैंने मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगाया था, यहाँ पे एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगाया था मैं, यहाँ पे भी मैंने एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगाया था, ठीक है, और एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट मैं यहाँ पे लगाया था। इस टर्मिनल को क्या कह दिया गया, सी ई, सॉरी, इस टर्मिनल को क्या कह दिया गया, इस टर्मिनल को ई, और यहां से ये देखिए इस टर्मिनल को कह दिया गया बी, इस टर्मिनल को क्या कह दिया गया बी।
और यहाँ का वोल्टेज ये आपको बनाना है, ये देखिए प्लस माइनस ये हो जाएगा BBE, और एक वोल्टेज मैंने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को बताया था, इसकी पूरी वर्किंग बताया था आप लोगों को, कैसे ये वर्क करता है। वर्किंग वर्किंग आप वहाँ से पूरा लिखिएगा। मैं बता दिया हूँ आप लोगों को, यहाँ पे प्लस माइनस ये वोल्टेज है VCE। ठीक है, तो आप यहाँ से भी आप इसको भी बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बेसिकली ये आप इसमें करंट फ्लो हो रही है IB, इसमें करंट हो रही है IC, और इसमें करंट हो रही है IE। ठीक है, दो जंक्शन है तो ऊपर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। J1 जंक्शन है तो इसको मैं रेड पेन ले लेता हूँ। तो ये आपका एमीटर एंड बेस जंक्शन, एंड J2 जंक्शन है कलेक्टर एंड बेस जंक्शन। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन के लिए एमीटर एंड बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। एमीटर एंड बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। तो ये आप लोग देख ही रहे होंगे, फॉरवर्ड बायस में करने के लिए एक PN डायोड है, तो इसको फॉरवर्ड, फिर देखिए J1 अगर फॉरवर्ड बायस में होगा, मैं लिख रहा हूँ, अगर J1 यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में होने के लिए जो हमारे पास BBE वोल्टेज है, BBE की वैल्यू 0.7 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सब कुछ इसी में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, BBE की वैल्यू 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको मैं और बताया कि फॉर प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन एमीटर एंड बेस जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, इससे तो आप लोग फैमिलियर हो गए। फिर मैंने बताया कि J2 जो है, J2 जंक्शन जीरो बायस या रिवर्स बायस में होना चाहिए, जीरो बायस या और रिवर्स बायस में होना चाहिए, रिवर्स बायस में होना चाहिए। तो J2 रिवर्स बायस में होने के लिए या जीरो बायस में होने के लिए, ये देखो VCB की वैल्यू, कलेक्टर एंड बेस की वैल्यू आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें KVL प्रोवाइड करा दूं, इस टर्मिनल को मैंने C कह दिया है, इस टर्मिनल को मैंने C कहा है, ये ध्यान दीजिएगा। इस टर्मिनल को C कह दिया, ये B यहाँ पे प्लस मान लो और यहाँ पे माइनस मान लो, ये वोल्टेज हो गया VCB। तो इसमें KVL अगर मैं लगा दूं, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, देखो BBE प्लस VCB माइनस VCE इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहां से VCB की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास VCE माइनस BBE। ठीक है, फॉर फॉर J2 जंक्शन, फॉर J2, if J2 जंक्शन इज रिवर जीरो बायस या रिवर्स बायस, देन if J2 जंक्शन जीरो बायस, जीरो बायस्ड और रिवर्स बायस, then VCB
ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहां से मुझे पता चल गया कि वी सी बी एम्प्लाइज दैट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी सी ई माइनस बी बी ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से आ जाएगा वी सी ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये बी बी ई। और फॉर बी बी ई वेयर बी बी ई इक्वल टू 0.7, तो वी सी ई की वैल्यू ग्रेटर देन ये होना चाहिए 0.7। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम लिखेंगे ऊपर वाले डायग्राम को देख के, इन दिस कन्फिगुरेशन, फिर क्या करेंगे, इन दिस कन्फिगुरेशन एक चीज और है यहाँ पे, इस वोल्टेज को वेरिएबल बना लो, इस वोल्टेज को, ये देखो लिखोगे इन दिस कन्फिगुरेशन, क्या लिखोगे, इन दिस configuration current IE equal to IB plus IC, and emitter and base junction is forward bias, and emitter and base junction is forward bias, एंड ये भी फिर से एंड लगा दिया, कलेक्टर एंड बेस, कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। ठीक है, कलेक्टर एंड बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। जब रिवर्स बायस हो जाएगा तो फिर अगला हमारा टारगेट हो जाएगा, आगे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, फिर पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग बनाए हो, किसको फॉरवर्ड बायस में किए हो, किस कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स बायस में किए हो, ये सब आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इन द प्रॉपर आप लोग लिखोगे इन द पूरा की बेस एंड एमीटर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, बेस को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, सोर्स को नेगेटिव, अरे एमीटर को नेगेटिव से किए हैं। ठीक है, ये सब आपको लिखना होगा थोड़ा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालोगे करंट गेन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे करंट गेन, अगली हेडिंग है हमारा करंट गेन। करंट गेन, इसके करंट गेन को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट गेन तो आप लोग लिखोगे इट इज रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ आउटपुट करंट, आउटपुट करंट, आउटपुट करंट टू
इनपुट करेंट, आउटपुट करेंट टू इनपुट करेंट। तो यहाँ पे फिर से लिखोगे, ऊपर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, बीटा इक्वल टू क्या है, आउटपुट करेंट डिवाइड बाय क्या होगा, इनपुट करेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आउटपुट करंट क्या है, आउटपुट करंट आईसी है, इनपुट करंट क्या है, आईबी। तो यहाँ से ये लिख दोगे कि बीटा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, फिर इतने बाद लिखोगे फॉर डीसी एनालिसिस, फॉर डीसी एनालिसिस लिखोगे बीटा डीसी, या सिंपल बीटा लिखा रहता है। और डीसी एनालिसिस में करंट गेन, करंट को सभी को कैपिटल लेटर यूज करेंगे। तो कैपिटल लेटर में क्या लिखेंगे, आई, और कैपिटल लेटर सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल आई एंड कैपिटल बी, जैसा कि हम लोग यही यूज कर रहे थे। ठीक है, और इसी का एक और टर्म से हाइब्रिड पैरामीटर में रिप्लेस करते हैं। तो कभी कभी ये टर्म दिया रहता है हाइब्रिड पैरामीटर, अभी हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन जान लो, एच कैपिटल एफ और ई फॉर कॉमन एमीटर। अगर बेस के लिए होता करंट गेन तो एच, और एफ, और एफ फॉर फॉरवर्ड होता है, क्योंकि आपको फॉरवर्ड करंट गेन नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि दो मोड होता है, फॉरवर्ड एक्टिव मोड एंड रिवर्स एक्टिव मोड। इसलिए इसको फॉरवर्ड एक्टिव मोड, फॉरवर्ड करंट गेन बोलते हैं। एच एफ और ई फॉर कॉमन एमीटर के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर बेस होता है तो एच एफ बी लिखते, कॉमन कलेक्टर होता है तो एच एफ सी लिखते। क्लियर, फिर लिखेंगे फॉर एसी एनालिसिस, फॉर एसी एनालिसिस बीटा AC इक्वल टू बीटा स्मॉल आई सी इक्वल टू स्मॉल आई बी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच स्मॉल एफ और ई से रिप्रेजेंट। क्लियर, तो इतना करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आगे हम क्या करेंगे, आगे आप लोगों को मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं हल्का से बता देता हूं। फिर इसके बाद आप लोग करोगे डेरिवेशन ऑफ लीकेज करंट। क्या करोगे, डेरिवेशन, आप अगली हेडिंग डालोगे डेरिवेशन ऑफ लीकेज करंट, डेरिवेशन ऑफ लीकेज करंट। तो डेरिवेशन ऑफ लीकेज करंट में आप लिखोगे सेम वही सब, जो डेरिवेशन मैं पीछे करवाया हूँ वही डेरिवेशन आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा तेज चलूंगा, आप लोगों को सब बता चुका हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, आई सी इक्वल टू आई सी मेजॉरिटी, आई सी मेजॉरिटी प्लस आई सी माइनॉरिटी। ये डेरिवेशन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में आपको सेम करना है, कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर तो एक ही है ना, तो उसका इंटरनल वो चेंज थोड़ा होगा। ठीक है, आप इनपुट वोल्टेज कुछ भी दे दीजिए, वो आप फंक्शनिंग उसकी सेम रहेगी। फिर लिखोगे आई सी इक्वल टू, ये लिखोगे अल्फा इंटू आई, मेजॉरिटी के कारण हो गया, प्लस माइनॉरिटी क्या हो गया, आई सी बी ओ। ठीक है, आई सी बी ओ, इस पूरे को डिटेल में बता चुका हूं। लिखेंगे फिर वी नो दैट बट वी नो दैट आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई बी प्लस आई सी।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आई सी इक्वल टू हो जाएगा अल्फा ब्रैकेट में, ये हो जाएगा आई बी प्लस क्या हो जाएगा आई सी, ये एक ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, प्लस ये हो जाएगा आई सी बी ओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा ब्रैकेट क्लोज करके ये लिख दीजिए आई सी इक्वल टू हो जाएगा अल्फा, और ये हो जाएगा आई बी प्लस ये हो जाएगा आई सी बी ओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई सी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा आई बी, और प्लस ये हो जाएगा आई सी बी ओ डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। तो इतना कैलकुलेट करने के बाद ये आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर इसके बाद ये देखिए ये आपका आ गया आईसी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर बीटा की वैल्यू के टर्म में लिखा जाए तो ये हो जाएगा आई सी इक्वल टू बीटा, ये हो जाएगा आई बी प्लस ये हो जाएगा बीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका आई सी बी ओ। ये बीटा के टर्म में हो गया। अगर मैं इसी रिलेशन को गामा के टर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा आई सी इक्वल टू गामा माइनस 1 आई बी, ये मैं सारा रिलेशन निकलवा चुका हूँ, ये आ जाएगा गामा आई सी बी ओ। ठीक है, गामा आई सी बी ओ। फिर इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, लिखेंगे इफ आई बी इक्वल टू 0 then IC is represented as a ICEO। ये सब आप लोगों को इस सब चीज़ों से फैमिलियर हैं। ठीक है, तो इसको लिख देंगे ICEO इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा ICBO डिवाइड बाई 1 माइनस ये क्या हो जाएगा अल्फा। एक रिलेशन ये निकल गया। ठीक है, फिर इसके बाद आई सी ई ओ इक्वल टू हो जाएगा आई सी बी ओ डिवाइड बाय इंटू बीटा प्लस 1 रख दो। ठीक है, अगर गामा के टर्म में बात किया जाए तो ये रिलेशन निकल के आएगा आई सी ओ इक्वल टू ये हो जाएगा गामा आई सी बी ओ। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज और आप लोग ऑब्जर्व करके यहीं पे बता सकते हैं, ये रिलेशन निकालने के बाद हमने बताया था, तो यहाँ से एक चीज और आप ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं कि जो हमारा अल्फा होता है ये क्या होता है, ये होता है आई सी बाई क्या होता है आई ई। तो अल्फा की वैल्यू हमेशा प्रैक्टिकली लेस देन क्या होती है 1 होती है। ठीक है, और जो बीटा होता है बीटा की वैल्यू होती है आई सी बाई क्या होती है आई बी। तो बीटा इज वेरी लार्ज, बीटा इज ग्रेटर देन 1, तो इसलिए बीटा बहुत लार्ज होता है। साथ में गामा इक्वल टू होता है 1 प्लस बीटा, तो बीटा भी बहुत लार्ज है, तो आपका गामा भी क्या होता है गामा इज ग्रेटर देन क्या होता है 1। तो इसलिए एक चीज हमें ये पता चल गई कि जो हमारा ICEO है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा ICBO। ठीक है, ICEO इज ऑलवेज ग्रेटर देन ICBO। तो ये रिलेशन निकलवाने के बाद फिर इसके बाद आप लोग बताओगे, यहाँ तक ये भर गया, फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। यहाँ पे अगली हेडिंग देंगे हम, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। फिर आप अगली हेडिंग देंगे मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन में भी मैं मैक्सिमम चीजें बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ।
मोड ऑफ ऑपरेशन। अब इसके बाद आप बताओगे मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन में इससे आप लोग फैमिलियर हैं। ये आपका एमीटर, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, एमीटर एंड बेस जंक्शन। यहाँ पे लिख दोगे कलेक्टर एंड बेस जंक्शन। ब्रैकेट में क्या हुआ, J2 जिसको कह रहे हैं, और इसमें क्या लिख दो, J1 जिसको कह रहे हैं। ठीक है। मॉड ऑफ ऑपरेशन, इसमें कर दो मॉड ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन। ये लिखने के बाद इसको इस तरह से आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बना दिया, यहाँ पे इतने में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये आपका हो गया एक, ये दो हो गया, ये तीन, हो कंप्लीट हो गया। देखिए क्या इसमें लिखना है आपको, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर ये रिवर्स बायस में रखोगे जंक्शन J1, इसको भी रिवर्स बायस में रखोगे, तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ ऑपरेशन एक कट ऑफ मॉड होगा। क्या होगा, कट ऑफ मॉड। कट ऑफ मॉड में चला जाएगा, एप्लीकेशन आपका ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। किस तरह बिहेव करेगा, ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे लिख दो ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस में लिखूंगा और ये भी फॉरवर्ड बायस में लूंगा तो ये सेचुरेशन मोड में चला जाएगा। सेचुरेशन मोड में आपका किस तरह बिहेव करेगा, ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो ये सेचुरेशन रीजन हो गया। फिर इसके बाद आपका ये फॉरवर्ड बायस में कर दूं और ये रिवर्स बायस कर दूं, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मोड। क्या बोलते हैं, एक्टिव मोड या फॉरवर्ड एक्टिव मोड। मैं लिखना भूल गया, आप लोग लिखिएगा फॉरवर्ड एक्टिव मोड। यहाँ पे ऊपर चाहिए, चलिए लिख ही देते हैं, इसको हटा दीजिए यहाँ से। ये क्या हो जाएगा आपका, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एक्टिव मोड। इस टाइम पे ये किस तरह बिहेव करता है, एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। ठीक है। जब इसको रिवर्स बायस में करोगे और इसको फॉरवर्ड बायस में करोगे, तो ये आपका किस तरह बिहेव करेगा, ये रिवर्स एक्टिव मोड में रहेगा। रिवर्स एक्टिव मोड में रहेगा और इस टाइम पे कोई भी एप्लीकेशन प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद लास्ट हम इसमें दो और चीज है जो इम्पोर्टेंट है, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमें डिस्कस करना होगा। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की मैं डिस्कशन करने चल रहा हूँ। तो पहली हेडिंग मैंने डाल लिया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। बेसिकली ये मैंने बताया था ना, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का ये हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगी मुझे ड्रा करना है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमेशा इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट के बीच में ड्रॉ की जाएगी। ठीक है। लेकिन उस टाइम पे आउटपुट को कांस्टेंट रखेंगे। तो इनपुट करंट मैंने ले लिया, ये देखिए मैंने यहीं पे इनपुट करंट ले लिया IB। इनपुट करंट यहाँ पे हमारे इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, IB। ऊपर आप
सर्किट में देखिए इनपुट क्या है IB और इनपुट वोल्टेज क्या है VBE। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक मैं ड्रॉ करने चल रहा हूं। ध्यान से ऊपर देखिए आप लोग, ये देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया है। अगर मैं इनपुट करंट कौन सी है IB, इनपुट वोल्टेज क्या है VB। मैं क्या करूंगा उस टाइम पे आउटपुट को कांस्टेंट वोल्टेज ले लूंगा। VC की वैल्यू मान लीजिए 2 वोल्ट लेके छोड़ दिया। VC की वैल्यू ये देखिए, VC की 2 वोल्ट वैल्यू लेके मैं छोड़ दिया, और इसमें आपको क्या कर रहा हूँ, VBB की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ। तो इस टाइम पे हम मुझे बार बार IB और BB की वैल्यू मिल रही है। तो एक चीज यही से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एक कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट लिख सकते हो। जब VC की वैल्यू आपने फिक्स कर दिया, तो जो BB है एक तरह से ये PN जंक्शन डायोड की तरह वर्क कर रहा है। ये देखिए, जब आउटपुट आपने फिक्स कर दिया तो ये एक तरह से जो आपने ये वोल्टेज बढ़ाते गए, तो IB की वैल्यू एक समझो PN जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आएगी। तो PN जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक का एकदम पूरा प्लॉट कर दीजिए, एक VC फिक्स पे, फिर VC की वैल्यू बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक और फ्लैट होगी, क्योंकि बहुत तेजी से वो क्या करेगा, आपको उस इलेक्ट्रॉन को, बैटरी को बहुत तेजी से ऑब्जर्व करेगा, तो करंट सडनली थोड़ी शार्प होती चली जाएगी। ठीक है, तो मैं वही चीज यहाँ पे ये देखो डिस्क्राइब करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट कर रहा हूँ, तो देखिए क्या होगा, एक मैंने VC को फिक्स ले लिया। ये देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक एकदम सिंपल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आएगी। तो ये देखिए ये VC की वैल्यू मैंने ये ले लिया, ये एकदम डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आ गई। ठीक है, ये किस पे लिया मैंने, एक फिक्स VC पे। फिर मैंने एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक लिया, उस टाइम VC को थोड़ा से चेंज कर दिया। VC को चेंज कर दिया तो ये ग्राफ थोड़ा से और ये देखिए शार्प फ्लैट होता गया। फिर इसके बाद और VC को मैंने बढ़ाया था और तेजी से वो सक किया, और इसके बाद ये देखिए ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से सक करेगा। तो ये आपका VCE है, E1 है, और ये आपका VCE2 है, और ये क्या है VCE3 है। और ये ऑलवेज रिमेंबर दैट VCE3 इज ग्रेटर देन VCE2 ग्रेटर देन VCE1। मैंने ये भी लिख दिया। अब आप जो भी ले लीजिए, 2 वोल्ट ले लीजिए, 4 वोल्ट ले लीजिए और 6 वोल्ट ले लीजिए, इस तरह से ले लीजिए। क्लियर, ये आपकी 3 कैरेक्टरिस्टिक आई। 3 रीडिंग लेते हैं जैसे, उसी तरह 3 हमने रीडिंग ले लिया, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज की। फिर उसके बाद उसको प्लॉट कर दिया, तो हमने देखा एक डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आ रही। ऑब्वियस सी बात है डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आएगी, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज को आपने कांस्टेंट रख दिया, तो सिंपल PN जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें हमें क्या शो करना है, हमें इनपुट रेजिस्टेंस शो करना है। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट पकड़ लिया, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, किसी एक कैरेक्टरिस्टिक पे। तो यहाँ पे इसको डैश 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 दे दे के यहाँ पे शो कर दिया, ये देखिए, और ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे शो कर दिया। बेसिकली हम इनपुट रेजिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं। इनपुट रेजिस्टेंस क्या मेजर किया, तो ये देखिए हमने इसका डिफरेंस ले लिया, और ये क्या हो गया, डेल्टा IB हमें मिल गया, डेल्टा IB मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया हमें, डेल्टा IB मिल गया। ये देखिए, सिमिलरली इन पॉइंटों पे कुछ वोल्टेज भी होगा, तो उन वोल्टेज का भी डिफरेंस ले लिया, क्योंकि इसी का स्लोप, इनवर्स स्लोप ही रिप्रेजेंट करेगा इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आपका डेल्टा BBE। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा BBE। ये देखिए ये आ जाएगा डेल्टा BBE। तो यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस R इन होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, ये देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस R इन इक्वल टू होगा डेल्टा BBE डिवाइड बाय डेल्टा IB। ठीक है, और ये वेरी स्मॉल होगा, बेसिकली ओम में होगा। एमीटर एंड बेस जंक्शन सिंपली ये PN जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करेगा। एमीटर एंड बेस जंक्शन इज सिंपली, यहाँ पे लिख सकते हो,
एमीटर एमीटर बेस जंक्शन इज simply पीएन जंक्शन डायोड करें, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, आगे आ जाइए। फिर इसके बाद लास्ट हमारा इसमें अभी रह गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करेंगे, तब जाके पूरा कंप्लीट होगा। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मैं यहाँ हेडिंग टू डाल देता हूँ, लेकिन इस पे प्लॉट नहीं हो पाएगी। तो मेरा अगला टारगेट है आउटपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में प्लॉट होगी? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमेशा आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट के बीच में प्लॉट होगी, लेकिन उस टाइम पे हमारा इनपुट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मैं देखिए नेक्स्ट पेज पे इसको प्लॉट कर रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करने चला, तो नेट यहाँ पे मैंने इसमें मैंने ले लिया आईसी, और यहाँ पे ले लिया मैंने वीसीई। वीसीई ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या है, उस टाइम पे तुम लोग मेन सर्किट में जाओ। सर्किट में देखो, मैं सर्किट में ऊपर जाता हूं, दिखाता हूं तुम लोगों को इस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इनपुट को फिक्स कर दिया। इनपुट को फिक्स कर दूंगा मैं, तो आईबी क्या होगा? फिक्स होगा। आईबी फिक्स होगा तो मेरा यहाँ से फिर इस वोल्टेज को बढ़ा के और इसकी कैरेक्टरिस्टिक को बार बार मैं यहाँ पे क्या मेजर करूंगा? वीसीई और आईसी का वैल्यू मेजर करूंगा। तो मैं आईबी फिक्स कर दूंगा तो आईसी भी फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आईसी इक्वल टू बीटा इंटू क्या होता है? आईबी होता है। अगर इस वोल्टेज को मैं थोड़ा से बढ़ाते चला जाऊंगा, तो थोड़ा से जब बढ़ाऊंगा तो फॉरवर्ड बायस में रहेगा जंक्शन, जीरो से लेके चलूंगा, क्योंकि इसको 0.7 चाहिए। तो जीरो से लेके चलूंगा 0.7 तक, तब तक तो ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा। करंट सडनली इंक्रीज करेगी, करंट सडनली इंक्रीज करेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज जब ये रिवर्स बायस हो जाएगा, तो जो आईबी करंट है, जो आईबी करंट है इसी पे डिपेंडेंट हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं एक्टिव रीजन। ठीक है, तो वही सेम चीज मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिख रहा हूं या ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं एक ऐसे करेक्टरिस्टिक लेके ये बना रहा हूं, ये देखो। यहाँ पे एक मैं ऐसे ही ये करेक्टरिस्टिक लेके बना रहा हूँ और ये करंट शो कर रहा हूँ। थोड़ा सी मैं बड़ी करंट शो कर रहा हूँ, ये देखिए। और इस एक करंट शो किया, इस करंट पे क्या मैं लिखूंगा? मैं लिखूंगा आई बी इक्वल टू जीरो। इनिशियल में आई बी की वैल्यू क्या लिया? जीरो। आई बी जीरो का मीनिंग ये है कि ये देखिए, ये करंट मैंने लिया आई बी इक्वल टू जीरो लिया। आई बी जीरो लूंगा तो ये बताओ ये टोटल करंट कितनी हो जाएगी? और ये तुम लोग प्रूव कर चुके हो, ये करंट होती है आई सी ई ओ। आईसीईओ, क्योंकि प्रूफ कर चुके हो ना, याद है ना तो आप लोगों को। क्यों? क्योंकि अरे भाई आप ही लोग प्रूफ कर दिए हो। ये देखो, ये इक्वेशन भूल भूल गए क्या? आईसी इक्वल टू होता है बीटा इंटू आई बी, प्लस आपने प्रूफ किया था कि ये होता है आई बी सी बी ओ, और ब्रैकेट में बीटा प्लस वन। जब आपने आईबी जीरो किया था तो उस टाइम पे जो करंट आई थी, उस करंट को तुमने कहा था कि आईसीओ इक्वल टू, और ये किसके इक्वल होता है? बीटा प्लस वन इंटू आईसीबीओ। ये आप लोग पहले ही प्रूव कर चुके हो। ठीक है, तो ये वही करंट है, ये वही करंट है आईसीबीओ। इसको लिख सकते हो बीटा प्लस वन इंटू आईसीबीओ। ये देखिए, ये वही करंट है, इतनी करंट। ठीक है, अब फिर देखिए, जब आई बी जीरो हमने ले लिया, अब आई बी की वैल्यू में थोड़ा सा इंक्रीज किया। जब आई बी की वैल्यू मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो ये देखिए क्या हुआ। आई बी की मैंने वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज किया तो मेरा आई सी भी इंक्रीज हुआ। ये देखिए, आई सी मेरा भी
थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, इसको मैंने IB1 कह दिया। फिर मैं थोड़ा से और आई बी को इंक्रीज किया, तो यहाँ पे जो ये करंट मिल गई, ये देखिए कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो जा रही है। मैं सबका एक ही साथ वैल्यू लिखूंगा अलग कलर से। ये देखिए, तो ये आपका जैसे जैसे आप आई बी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो मेरा आई सी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर ये देखिए यहाँ पे गए, फिर ये आई सी आया, फिर इसके बाद ये कांस्टेंट हो गया। ये देखिए, मैं इतना दिखा दिया, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसमें क्या लिखा, मैं आपको जनरल बता देता हूं। मैंने यहाँ पे जब IB1 लिखा, और ये क्या हुआ, IB2 लिखा, और ये क्या लिखा, मैं IB3 लिखा, ये IB4 लिखा। और तुम लोगों को मैं ये ऑलरेडी बता चुका पहले कि जो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ, ये कंसीडर मैं कर रहा हूँ कि जो मेरा IB4 है ग्रेटर देन क्या होगा, IB3 है, ग्रेटर देन क्या होगा, IB2 है, ग्रेटर देन मेरा क्या है, IB1 है। फिर यहाँ पे तो IB मैंने जीरो ही लिया है, तो जीरो वाला तो तुम लोगों को प्रूफ करके मैंने दिखा दिया। फिर मैंने तुम लोगों को बताया है कि ये देखो आई सी इक्वल टू होता है बीटा इंटू आई बी। ये कब होता है, जब हमारा प्रॉपर एम्पलीफिकेशन होता है, लीनियर रीजन में हमारा वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आई बी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, आई बी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, तो हमारा क्या होगा, आई सी भी इंक्रीज होगा, आई सी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वही सेम चीज हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, लेकिन हल्का से पहले इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप VC की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो VC की वैल्यू से क्या हो रहा है कि हल्का सा वो रिवर्स, पहले फॉरवर्ड बायस में हो रहा है, तो वो फॉरवर्ड बायस में सेचुरेशन रीजन में जा रहा है। सेचुरेशन रीजन में सडनली करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक करंट इंक्रीज हो रही है, जो ही वो रिवर्स बायस में हो रहा है, तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स हो गया, ठीक है। तो उस सिचुएशन को ये शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें इसमें क्या कर सकता हूं कि इसको मुझे वो लिखना है। ये देखिए, ये मान लीजिए ये आपके ये रीजन है, ये रीजन है, इसमें कई तीन रीजन है। ये देखिए, इस रीजन को हम कहते हैं एक्टिव रीजन। क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन। और इस रीजन को बोलते हैं सेचुरेशन रीजन। क्या बोलते हैं, सेचुरेशन रीजन। और ये जो रीजन नीचे दिया है, देखो डॉट डॉट कर रहा हूं, जो ये जो है, इस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ रीजन। क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन, ठीक है। तो आपको ये पूरी करेक्टरिस्टिक हमने ऊपर पूरा शो करवाए हैं, उसमें आप देख सकते हो। फिर अगर मुझे यहाँ पे, अगर देखिए एक किसी भी ग्राफ में मुझे आउटपुट रेजिस्टेंस कंसीडर करना हो, ये देखिए मैंने यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस की बात किया। ये देखिए, ये आपका स्लोप आएगा, ये ग्राफ था, तो ये आपका होगा डेल्टा, क्या होगा, आई सी, और ये क्या होगा, डेल्टा VCE। तो मुझे यहां से मिलेगा आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट इक्वल टू होगा डेल्टा VCE डिवाइड बाय डेल्टा IC, ठीक है। तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस आ जाएगा, देखिए। और ये वेरी स्मॉल होगा। क्यों वेरी स्मॉल होगा, बता सकता है कोई, कि डेल्टा VC की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, डेल्टा VC की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, क्योंकि देखिए ये ग्राफ लगभग एकदम फ्लैट आ रहा है, तो डेल्टा VC तो बहुत लार्ज होगा, डेल्टा IC बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। तो अगर इसमें स्लोप देखोगे तो बहुत कम आएगा, ठीक है। तो डेल्टा VC बाई डेल्टा IC, तो ये रेजिस्टेंस आएगा डेल्टा VC बाई डेल्टा IC। तो डेल्टा IC तो क्या हो गया, बहुत स्मॉल हो गया, ठीक है। और डेल्टा VC क्या है, बहुत लार्ज है। ये आउटपुट रेजिस्टेंस हमें
एक मीडियम आएगा, लार्ज तो नहीं आएगा, मीडियम आएगा, क्योंकि हल्का सा फ्लैट रहेगा, ठीक है। तो अभी तक हम इतने बताए, इसमें हमें एक चीज और आगे बताना है, तो मैं उसमें अभी आगे तो इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे डिस्कस करूंगा इसका एम्पलीफिकेशन एक्शन, ठीक है। आज के लेक्चर में इतने, थैंक यू।